हाय फ्रेंड, एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम आती है हमें देखने को। अनसपोर्टेड सीपीयू का एक एरर आता है विथ ब्लू स्क्रीन के साथ। आज हम उस प्रॉब्लम को किल करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम क्यों आती है अनसपोर्टेड सीपीयू का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं और उस प्रॉब्लम को किल करते हैं। तो मैं अपनी मशीन ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले VMware वर्कस्टेशन ऑन कर लेते हैं और मैंने एक मशीन बनाई है, ठीक है, ऑलरेडी। और इसमें मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो मैं इसे ऑन करता हूँ इस मशीन को और इस प्रॉब्लम का सलूशन देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। देखिए, जैसे मैंने ऑन किया या जब भी इंस्टॉलेशन आप करेंगे और इस टाइप का कुछ एरर आ रहा है, इफ़ यू और कॉल्स, और ऐसे मशीन रीस्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, स्टॉप कोड अनसपोर्टेड प्रोसेसर, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ मैसेज आएगा और मशीन बार बार रीस्टार्ट होगी। देखिए, बार बार रीस्टार्ट होने की वजह से हमारी मशीन क्या है, ये रिपेयरिंग मोड पे चली गई, रिकवरी मोड पे। क्योंकि बार बार अगर किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटिक रीस्टार्ट करते हैं या मशीन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिक वो रिकवरी मोड पे चली जाती है। इससे हमारी विंडो करप्ट भी हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या करें, कैसे लें, आज चलिए इसको कवर करते हैं, ठीक है। चलिए मैं मशीन को बंद करता हूँ और इसकी सेटिंग को एक बार चेक करते हैं, ठीक है। बंद करने के बाद आपको एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग में आना है और ये सेटिंग स्टार्टिंग में ही कर लेनी है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने 2 प्रोसेसर दिए हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसर 1, नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर 2 दिया मैंने। यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको सिंपल यहाँ 2 की जगह 1 कर देनी है। 1 करने के बाद देखिए, यहाँ पे अगर चेंज करते हैं आप 1 की जगह 2 करते हैं तभी भी सेम आपको प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और देन नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर भी 1 करना है, देन ओके करेंगे और एक बार दोबारा से मशीन को स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या हमें वो प्रॉब्लम मिलती है या नहीं। देखिए, 2-3 बार रिस्टार्ट हो चुका है ये मशीन, तो हो सकता है रिकवरी मोड पे जाए, हो सकता है ये हमारी विंडो नॉर्मल मोड में भी स्टार्ट हो जाए। तो लुक एट दिस, ये विंडो नॉर्मल मोड में स्टार्ट हो चुकी है। तो नॉर्मली जब भी हम प्रोसेसर की सेटिंग को चेंज करते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अनसपोर्टेड सीपीयू का ऑप्शन है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, ये प्रॉब्लम अगर विंडो इंस्टॉल हो जाती है तभी भी आ सकती है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही ये सेटिंग कर रखी है तो ये तभी आ जाएगी जब आपकी विंडो इंस्टॉल होगी, मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगा। आई मीन टू से दैट, ठीक है। तो ऐसी गलती ना हो आप लोगों से, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो, ठीक। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडोज़ 2025 को इंस्टॉल कैसे करें ऑन VMware वर्कस्टेशन पे। उसके बाद हम सीखेंगे उसको डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाएं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाएं, और विंडोज 2022 को अपग्रेड करके डोमेन कंट्रोलर 2025 कैसे करें। ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।